दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, रशिया का एक वॉरशिप जिसका नाम था मॉस्कोवा, इसे यूक्रेन की एक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है नेपच्यून उसने मार गिराया था। बराबर इसके बाद में इसका प्रचार कुछ इस तरह से किया वेस्टर्न मीडिया ने, मानो नेपच्यून मिसाइल कोई बहुत बड़ी सुपर पावर मिसाइल हो गई हो और इसे अमेरिका की टोमाहॉक से कंपेयर भी किया जाने लगा। बताया जा रहा था कि ये मिसाइल टोमाहॉक जितनी ही ताकत है, इसने रशिया का एक फ्लैग वॉरशिप मार गिराया एंड बहुत कुछ प्रोपोगेंडा इसको लेकर किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के पास इस मिसाइल का बाप है। जी हाँ, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी फायर पावर नेपच्यून मिसाइल की फायर पावर से पूरे 21 टाइम ज्यादा है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब। और हमारी ब्रह्मोस को आप न केवल नेपच्यून मिसाइल का बाप बल्कि अमेरिकन मिसाइल का भी बाप कह सकते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ और नौसेना ने रिसेंटली इसका टेस्ट किया है। आपको याद होगा मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि भारतीय एयरफोर्स ने डीआरडीओ के साथ मिलकर ब्रह्मोस का एक एयर लॉन्च वर्जन टेस्ट किया है और इस टेस्ट के दौरान इसने पूरी एक्यूरेसी के साथ निशाना लगाया। बराबर यहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये जो टेस्ट की गई थी ब्रह्मोस मिसाइल, ये नया वर्जन जिसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई जाती है, ये वही मिसाइल है। लेकिन दोस्तों इसी मिसाइल को ज्यादा ग्लैमराइज किया गया और इसी के साथ एक जो ब्रह्मोस मिसाइल नौसेना ने फायर की उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चाएं इस समय नहीं हो रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये गेम चेंजर है। ये मिसाइल कुछ इस तरह की टेस्ट की गई है इस बार भारत की नौसेना द्वारा, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भारत का सड़े से सड़ा, जी हाँ सड़े से सड़ा वॉरशिप भी चाइना की पूरी फ्लीट को निपटा देगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले ये टेस्ट देखिए आप, ये भी ब्रह्मोस का टेस्ट है। ब्रह्मोस को वर्टिकली लॉन्च किया गया है। ब्रह्मोस सीधे ऊपर गई, उसके बाद 90 डिग्री का टर्न लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। बराबर इस तरह के लॉन्चर्स जो होते हैं ये भारत के जो एकदम एडवांस टाइप के वॉरशिप हैं, जैसे आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस विशाखापट्टनम, इस तरह के वॉरशिप में इनको इंटीग्रेट किया जाएगा और वहां से कुछ इसी फॉर्म में ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो कल का टेस्ट है ये आप देखिए, इसमें किस तरह से ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉरशिप है जिससे ब्रह्मोस को कुछ इस तरह से लॉन्च किया गया है, ये वॉरशिप है आईएनएस दिल्ली, जो कि 1992 में हमारे यहाँ इंडक्ट किया गया था। काफी पुराना वॉरशिप है और मैं आपको बता दूं कि इसके क्लास के या इसी के जमाने वाले जितने भी वॉरशिप है उसमें वर्टिकल ब्रह्मोस के लॉन्चर्स को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इस तरह के पुराने वॉरशिप के अंदर हमने अभी तक ब्रह्मोस को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर ली गई हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारे पुराने वॉरशिप हैं जिनका की कोई ज्यादा महत्व इस समय नहीं रह गया था, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो जाएंगे और इस तरह से ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी पिक्चर इस सीन की बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये ब्रह्मोस ने टारगेट किया था एक पुराने जहाज के ऊपर। वैसे तो इसमें वॉरहेड नहीं था, अगर वॉरहेड होता 300 किलो का तो सोचिए इस वॉरशिप के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल ने यहाँ कहीं पर अटैक नहीं किया है बल्कि अटैक यहाँ पर किया है। अब ये जो अटैक किया वो होल दिख रहा है आपको, इससे समुद्र सतह की दूरी देखिए, बड़ी मुश्किल से 2 मीटर की होगी, इतनी भी शायद नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि इतने कम एल्टीट्यूड पर हमारी ब्रह्मोस ने जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर अटैक किया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हमारा यही आईएनएस दिल्ली जो कि इतना पुराना है, बराबर ये जाकर चाइना के किसी भी स्ट्राइक ग्रुप को पूरा निपटा देगा। जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो और उसके साथ साथ जो फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, इन सभी को ब्रह्मोस की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की ताकत चाइना छोड़ दीजिए अमेरिका के अंदर भी नहीं है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं और इस निशाने को देखकर तो आप इसके एल्टीट्यूड का अनुमान लगा सकते हैं। चाइना के ये डिफेंस सिस्टम इन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, इंटरसेप्ट करना तो आप छोड़ दीजिए। ये कैपेबिलिटी आ गई है भारत की नौसेना के पास, जो कि यकीनन शानदार है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो आजू बाजू के देश हैं या जो चाइना के भी पड़ोसी हैं और वो चाइना के दुश्मन और भारत के दोस्त हैं, उनके पास भी कुछ इसी जमाने के वॉरशिप मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में इस टेस्ट के बाद ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो चाइना के सारे पड़ोसी जो चाइना के दुश्मन हैं और हमारे दोस्त हैं, वो ब्रह्मोस को खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। इतनी शानदार एक्यूरेसी और वो भी पुराने वॉरशिप में इस्तेमाल की जाने वाली इसमें खूबियाँ शामिल कर दी गई हैं, तो हर हाल में ये तो फायदे का सौदा है। तो ये सोचिए कि ब्रह्मोस मिसाइल वो जो कि इतनी ज़्यादा लीथल है, उससे चाइना चारों ओर से अब घिरने वाला है और ये बड़ी बात है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।